दिव्यता की प्राप्ति, आंतरिक मार्ग। जब तक कोई दोबारा जन्म न ले, वो दयानिधान परमात्मा के धाम में कदम नहीं रख सकता और ना ही वो दिव्यता प्राप्त कर सकता है। शम्स मकालात 679 83-4। अगर किसी कीमती रत्न को एक लंबे काले कपड़े में लपेटकर, कपड़े की 10 तहों में छिपाकर, लकड़ी के मोटे डिब्बे में डालकर फर के कोट की जेब में रख दिया गया है, वो अगर दिखाई नहीं देता तो इसमें हैरानी की क्या बात है। उन सब तहों के अंदर छिपा होने पर भी रत्न की चमक कायम रहती है और चाहे उसे दिखाया न भी जाए तो भी वो व्यक्ति जिसकी दृष्टि ने पूर्णता प्राप्त कर ली है उसकी चमक देख सकता है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जब उस रत्न को उन तहों में से निकालकर किसी की हथेली पर रख दिया जाता है तब भी लोग उसे देख नहीं सकते, वरना अगर वे उसे देख सकते, परमात्मा तो उनके साथ होता ही है, तो फिर वे हम लोगों के साथ जो हजरत मोहम्मद के हृदय और आत्मा की संतान हैं, ना कि मिट्टी पानी की बनी संतान, अर्थात पूर्ण संत हजरत मोहम्मद के हृदय और आत्मा की संतान होते हैं और आम लोग मिट्टी पानी की बनी संतान होते हैं। उनके साथ सुकरात, हिपोक्रेट्स, यूनान के वासी या ब्रदरहुड ऑफ प्योरिटी जैसे विषयों पर चर्चा क्यों करते? शम्स कहते हैं, आत्मा रूपी बहुमूल्य रत्न माया और प्रारब्ध की तहों में लिपटा हुआ है। 84। आत्मिक आनंद की अवस्था आत्मा के दर्शन करने की अवस्था से बहुत निचले स्तर की होती है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद इंसान परमात्मा के रास्ते पर तरक्की शुरू कर देता है और आखिरकार इसी जन्म में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। 86-7। जब कोई दार्शनिक मौत और मौत की यातना के बारे में अपने विचार प्रकट करता है तो वो दलीलें देकर ये समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा पूर्णता प्राप्त करने के लिए और उस पूर्णता का फल भोगने के लिए संसार में आई है। इस आधार पर वो कहता है कि जब आत्मा संसार से प्रस्थान करेगी तो वो सब इच्छाओं से मुक्त होगी। अब तुम्हें असलियत पर विचार करना चाहिए। शरीर का मोह छोड़ो, शरीर केवल भ्रम है। शरीर तो आत्मा के साथ ही चलेगा। जब आत्मा ने शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया और उसका इस शरीर से लगाव हो गया तो ऊपर का दरवाजा बंद हो गया। आत्मा को दूसरी तरफ जाने की आज़ादी नहीं रही। इस तरह इसे धन दौलत, सम्मान, पत्नी, साथी और मित्र आदि का संग मिला और अनेक प्रकार की खुशियों का अनुभव हुआ, जिससे इसका झुकाव संसार की ओर हो गया। अब अगर कोई इससे मौत का जिक्र भी करे तो इसकी 1000 बार मौत हो जाती है। लेकिन अगर ये दूसरी दुनिया के अद्भुत दृश्यों की एक झलक भी देख सकती तो वहां जाने को उत्सुक हो जाती। उन्हें देख लेने के बाद इसे ऐसा लगता कि मरना मौत नहीं, जिंदगी है। हजरत मोहम्मद कहते हैं, जिनका भरोसा पक्का है वे मरते नहीं, केवल जगह बदलते हैं। मौत और बात है और जगह बदलना दूसरी बात है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक छोटे से तंग अंधेरे मकान में रहते हो जहां तुम सुख नहीं पा सकते या टांगे नहीं पसार सकते और वहां से निकलकर तुम किसी बहुत बड़े मकान में चले जाते हो जहां बगीचा है और बहता हुआ पानी है, तो इसे मौत नहीं कहा जा सकता। ये शब्द शीशे की तरह साफ हैं। अगर तुमने अपने अंदर प्रकाश और आनंद का अनुभव किया है जिससे तुम में मरने की चाह पैदा हुई है तो तुम भाग्यशाली हो। हमारे लिए भी प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे अंदर वो प्रकाश और उत्साह नहीं है तो अपने को उसके लिए तैयार करो, चाह पैदा करो और कोशिश करो। कुरान से हमें पता चलता है कि अगर तुम इस तरह की अवस्था की चाह पैदा करने की कोशिश करोगे तो इसे प्राप्त भी कर लोगे। इसलिए कोशिश करो। पक्का विश्वास रखने वाले कुछ ऐसे सच्चे और निष्ठावान पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं जिन्हें मृत्यु की लालसा है। ये शब्द एक साफ आईना है जिसमें तुम अपनी दशा का प्रतिबिंब साफ साफ देख सकते हो। अगर तुम अपने हर काम और हर स्थिति में मौत के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है। जब तुम निश्चय न कर सको कि 2 व्यवसायों में से तुम्हें कौन सा चुनना है तो आईने में देखो और अपने आप से पूछो कि मौत के लिए कौन सा अधिक उचित है। तुम्हें या तो पूरी तरह जागृत होकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका इंतजार करना चाहिए, या दृढ़तापूर्वक उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।
तुम समझते हो कि जो जीवन का आनंद लेता है उसे मरते समय कम दुख होता है। असल में उसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे इस दुनिया से ज्यादा लगाव होता है। मौत के कष्ट और कब्र के बारे में तुम जो कुछ भी सुनते हो वे केवल बाहरी और सतही अवस्था का वर्णन होता है, लेकिन मैं वो बयान कर रहा हूं जो सतह के नीचे है। शम्स पूछते हैं, क्या हम मौत के लिए तैयार हैं? 92। जब प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो हो सकता है वो ऐसा व्यवहार करे कि जैसे उसे संकोच हो रहा है, लेकिन पूरी तरह प्रियतम का हो जाने से पहले संकोच करना उचित नहीं। 92। सच्ची समा और झूठी समा के अंतर पर शम्स के विचार। जो व्यक्ति मस्ती यानी समा की हालत में झूम रहा था, उससे मैंने कहा कि गति दो तरह की होती है। एक गति तब होती है जब किसी को यातना दी जा रही हो या छड़ी से पीटा जा रहा हो। दूसरी तब होती है जब कोई किसी सुगंधित बूटी और डैफोडिल तथा ट्यूलिप के फूलों के बगीचे में सैर कर रहा हो। इसलिए हर गति को ठीक मत समझो। शमा के पतंगे ने भी वैसी ही उड़ान भरी। रोशनी पकड़ने की कोशिश में आग में वो जा गिरा। चूंकि मनुष्य वासना की आग से जन्म लेता है, इसलिए उसके सब काम उत्तेजना से भरे होते हैं। इस आधार पर वो कल्पना कर लेता है कि प्रभु के भक्त और उसमें कोई अंतर नहीं। गलत नजर से ही वो देख सकता था दूसरों को, क्योंकि नजर उसकी अभी भी उसके अस्तित्व की सीमा को बींद नहीं पाई थी। 92-3। प्रकाश के खोजियों और वासना की आग को खोजने वालों में अंतर पर शम्स के विचार। प्रभु के भक्त को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी अपनी अवस्था इसके विपरीत थी। उसने आग तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रोशनी में जा गिरा। सो तुम अपनी उन आंखों से उसे मत देखो, तुम उसकी अनमोल संगति को खत्म कर दोगे। 96। एक शेख ने कहा, बातों का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कोई जो कुछ कहना चाहता है और जिस हद तक कहना चाहता है कह सकता है। मैं कहता हूं कि बातों का दायरा असल में बहुत छोटा है। बड़ा तो उस अर्थ का दायरा होता है जो शब्दों की तह में छिपा होता है। बातों के दायरे से परे जाओ ताकि तुम वो दायरा भी देख सको और उसका फैलाव भी देख सको। गौर से देखो और देखो कि तुम उस बड़े दायरे से दूर होते हुए भी उसके नजदीक हो, या उसके नजदीक होते हुए भी उससे दूर। और नजदीक आओ, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि निकटता एक वरदान है। लेकिन बातचीत के दौरान अगर तुमसे कोई बात न करे तो भाग मत जाना। ये मत कहना कि रास्ते के रहस्यों के बारे में वे केवल बातें ही कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। इसका कारण है कि तुम्हारे अपने अंदर और बाहर बहुत सी ऐसी चीजें इकट्ठी हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर और बाहर से ये सब निकल नहीं जाती और तुम अकेले और खाली नहीं हो जाते, तब तक इंतजार करो। चाहे तुम्हारा आचरण निर्मल है और तुम्हारे हृदय में घृणा और द्वेष की भावनाएं और चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर गुप्त रूप से चोरी की भावना और कुछ बुरी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। डेविड के समय में चोरी की एक घटना हुई। चाहे किसी को उसकी खबर नहीं हुई, फिर भी हर किसी को विश्वास था कि इंसाफ की जंजीर किसी कारण से ही वापस आकाश की तरफ उठी है। परमात्मा ने डेविड को आदेश दिया था कि किसी के अपराधी या निरपराध होने का निर्णय करने के लिए आकाश से एक जंजीर लटका दो। जब कोई अपराधी उस जंजीर को छूता था तो वो वापस आकाश में उठ जाती थी। इसी तरह पवित्रता, खुशी तथा खिले हृदय के गुण किसी जिज्ञासु से अकारण ही वापस नहीं ले लिए जाते। अगर तुम केवल अपनी पवित्रता और नेकी की प्रशंसा करना छोड़ दो और उसकी बजाय उन छिपी हुई दूषित प्रवृत्तियों की गंदगी को दूर करने में लग जाओ, तो जो पवित्रता और स्वभाव की मधुरता तुम्हें मिली है उसमें वृद्धि हो जाएगी। 99। अर्थ के अंदर की दुनिया से एक अलिफ बाहर आया। सूफियों की पारिभाषिक शब्दावली में अलिफ अल्लाह का प्रतीक है, और जिस किसी ने भी इस अलिफ को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने इसे नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। इसे समझने के इच्छुक सभी जिज्ञासु बेंत के वृक्ष की तरह कांपते हैं, लेकिन उन्होंने, कुछ दरवेशों ने, कुछ ज्यादा ही विस्तार और बारीकी से इसकी व्याख्या कर दी है। वे कहते हैं कि इस पर 700 पर्दे अंधेरे के पड़े हैं और 700 रोशनी के। उन्होंने जिज्ञासुओं को सत्य का मार्ग नहीं दिखाया है, बल्कि उन्हें गुमराह करके
सत्य से वंचित कर दिया है। जो जिज्ञासु इस सोच में पड़े थे कि उन सब पर्दों को कैसे हटाएं, दरवेशों ने उन्हें निराश कर दिया है। उस एक पर्दे के बगैर बाकी सब पर्दे कुछ नहीं हैं, और वो पर्दा है वजूद का, अस्तित्व का। शम्स कहते हैं, जो अपने अहम को पूरी तरह नष्ट करके परमात्मा में विलीन नहीं हुए हैं, ये उपदेश देते हैं कि परमात्मा हमारी पहुंच के बाहर है। 102। एक व्यक्ति टहल रहा था। उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा, तेज और गहरे पानी का नाला आया। उसने सोचा कि अगर मैं तैरकर इसे पार करने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि डूब जाऊं, और अगर मैं कूदकर इसके पार जाने की कोशिश करूं तो शायद इसमें गिर जाऊं। अब उसकी चिंता के कारण को दूर करना चाहिए। अपने मन को मार डालो। शम्स कहते हैं, मन ही हमारी समस्या है, इसकी बात मत सुनो। 103-4। पवित्र प्रकाश और पर्दे में छिपा प्रकाश। अध्यात्म विद्या के दो विद्वान बड़े गर्व के साथ इस विद्या के रहस्यों और उसके ज्ञाताओं के पद पर वाद विवाद कर रहे थे। एक ने कहा, उस गधे पर बैठा व्यक्ति मेरे लिए परमात्मा है। दूसरे ने कहा, उसका गधा ही मेरे लिए परमात्मा है। सच्चाई ये है कि अध्यात्म विद्या के ज्यादातर विद्वान कट्टर भाग्यवादी हैं। इसलिए अगर कोई उनके शब्दों में उलझ जाता है तो उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, जो उसे असली रास्ते पर नहीं आने देता। असली रास्ता तो कोई और ही है। किसी ने पूछा कि वो दूसरा रास्ता कौन सा है? मैंने जवाब दिया, उदाहरण के तौर पर मैंने अभी अभी जो तुम्हें बताया वो सुनकर अध्यात्म विद्या के दूसरे विद्वानों की बातों में तुम्हारी दिलचस्पी जाती रही। वो पर्दा इसी तरह का है। पूर्ण संतों में हृदय को अंदर तक छू लेने की क्षमता होती है। उनके शब्द मन को बेध देते हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को कैसे समझ सकते हो? क्योंकि तुम्हारा हृदय तो भावावेश से भरा है। भावावेश से हमारा अभिप्राय काम वासना से नहीं है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये भावावेश काम वासना को खत्म कर देता है। जब तुम इस अवस्था में होते हो जिसमें ऐसा भावावेश पैदा होता है, तो अगर तुम्हारे सामने स्वर्ग की 100 अप्सराओं का भी श्रृंगार किया जा रहा हो तो भी वे तुम्हारे लिए दीवार में लगी ईंट ही होती हैं। जब तुम अध्यात्म विद्या से संबंधित बातें सुनते हो या पढ़ते हो तो तुम नशे में डूब जाते हो। ये वो भावावेश है जिससे तुम प्रभावित हुए हो, क्योंकि ये भावावेश उस पर्दे की रोशनी है। परमात्मा के पास पहुंचने से पहले रास्ते में रोशनी के 70,000 पर्दे हैं। इस समय तुम भावावेश की लहरों में डूबे हुए हो, फिर तुम असली रोशनी की चमक की चर्चा कैसे कर सकते हो? अगर तुम करो भी तो वो मात्र भावावेश ही होगी। इस भावावेश की तुलना परमात्मा के प्रकाश की चमक के साथ कैसे की जा सकती है? अपने शेख के अच्छे शब्दों, अच्छे कर्मों, निर्मल चरित्र और सुंदर मुखड़े से ही संतोष न कर लो, क्योंकि उन सब से परे भी कुछ है। उसकी खोज करो। 106-7। कुछ लोग जब एक नहर को छलांग लगाकर पार करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वे तेजी से छलांग लगाने के लिए पहले कुछ कदम पीछे हटें, जो ठीक भी है। लेकिन अगर वे दूसरे इरादों से पीछे हटते हैं तो वे भगोड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस नहर को पार करने वाले नास्तिक और आस्तिक में अंतर है। नहर के इस किनारे पर रुक जाने पर कोई भी लुटेरा तुम्हें अपना शिकार बना सकता है, लेकिन दूसरे किनारे पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस तरफ तुम में न केवल अधिक बल होगा बल्कि तुम्हें मदद भी मिलेगी और चोर भी तुम पर हावी नहीं हो सकेंगे। अगर तुम कूद कर नहर को पार करने की कोशिश में बहुत ज्यादा पीछे हट जाओ तो ज्यादा फासला तय करने के कारण शरीर में होने वाले दर्द को लेकर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दोनों पैरों को दूसरी तरफ पहुंचने के लिए काफी जोर चाहिए, क्योंकि बहाव इतना तेज है कि अगर तुम्हारा एक भी पैर पानी में पड़ गया तो वो तुम्हें नीचे खींच ले जाएगा। शम्स कहते हैं, करनी करो और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहो। 115-6। तीर क्या है? ये शब्द ही तीर है। वो तरकश कौन सा है जिसमें ये तीर पड़े हैं? मुकाम हक ही तरकश है। और कमान कौन सी है? हक की शक्ति कमान है। इस तीर का कहीं अंत नहीं। मान लो कि अगर मेरे खुदा की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो इससे पहले कि खुदा की बातें खत्म हों
वो स्याही खत्म हो जाएगी। भाग्यशाली है वो जो इस तीर से बिंध जाता है, ये तीर उसे मुकामे हक में पहुंचा देगा। इस तरकश में शब्दों के ऐसे तीर हैं जिन्हें मैं चला नहीं सकता, क्योंकि इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। जो तीर चलाए भी जाएंगे वे लौटकर फिर इसी तरकश में आ जाएंगे। 116। क्या तुम दूसरे कामों में व्यस्त हो? देखो, तुम कुछ भी करो, हमारी तरफ से मुंह न मोड़ना और हमें छोड़कर चले मत जाना। 119। प्रेमी की हालत प्रेमी ही जानता है, विशेषकर वो प्रेमी जो आज्ञा का पालन करता है। अगर मैं ये बताऊं कि किस हद तक आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो कुछ भले प्रेमी भी निराश हो जाएंगे। आज्ञा मानने का मतलब है आज्ञा के बारे में कोई शिकायत न करना, और अगर कोई शिकायत करता भी है तो वो आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। 128। परमात्मा के मार्ग पर चर्चा करने में तुम जितनी मेहनत करते हो, उससे ऐसा लगता है कि तुम ज्ञान का सहारा लेकर इस मार्ग पर चलना चाहते हो। इस मार्ग पर आ जाने के बाद इस पर चलने के लिए प्रयत्न और उद्यम करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम मौलाना रूमी के साथ 100 साल अलेप्पो या दमिश्क के रास्ते पर चर्चा करते रहो, तो क्या वो मुझे अलेप्पो से यहाँ कोन्या लाने में सफल होगी? जब तक रूमी चांदी के 400 सिक्के खर्च ना करें, बहुत से खतरों का सामना न करें, अपनी दौलत दांव पर न लगाएं, जब तक वे ये न कहें कि उन्हें खतरों और झूठी निंदा की कोई परवाह नहीं, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा और मैं यहां नहीं पहुंच पाऊंगा। जब तुमने कहा कि रास्ते की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही रास्ते पर चला जा सकता है, तो मेरा जवाब था, मैंने तुम्हें विस्तार से बता दिया है कि अक्सरा कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो। फिर तुम ये क्यों पूछते हो कि अक्सरा के परे क्या है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं, अक्सरा जाओ, इतनी दूर तो पहुंचो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम खुद देखना और मालूम करना कि कौन से रास्ते पर जंगली जानवरों और चोरों का खतरा नहीं है और मलत्ते जाना बेहतर है या अबोलुस्तान। शम्स बहायवल्द को संबोधित कर रहे हैं, जो रूमी के पुत्र और शम्स के शिष्य थे। पहली बार कोन्या छोड़ने के बाद शम्स अलेप्पो गए। रूमी ने पता लगा लिया कि वे कहाँ हैं और बहायवल्द को उनके लिए उपहार तथा कविताएं देकर उन्हें वापस लाने के लिए भेजा। शम्स के इस दृष्टांत में कोन्या के निकट के ये नगर आध्यात्मिक मार्ग पर मील पत्थरों के प्रतीक हैं। शम्स इसमें कहते हैं, अनुभव से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 131। शब्दों और बातों को करनी का रूप दो, काम की केवल बातें ही ना करते रहो, तब तुम समझ सकोगे कि शांति दरवेशों के दिल में होती है। 145-6। जब गुरु और शिष्य के बीच पर्दा आ जाता है तो रात सी हो जाती है। जब अंधेरा हो जाए तो तुम्हें गुरु को याद करने में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए और उस पर्दे को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अंधेरा जितना बढ़े और गुरु तुम्हें जितने ज्यादा अप्रिय लगें, तुम्हें उनकी सेवा करने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अंधेरे की लंबी अवधि के कारण तुम्हें उदास और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक अंधेरा रहेगा उतनी ज्यादा देर तक प्रकाश रहेगा। जब पर्दा नहीं रहता तो तुम्हें प्रकाश और आनंद का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश और आनंद परमात्मा के सार तत्व का सीधा प्रभाव है, जो मेरी रूह उसमें फूंकती है। असली काम तभी शुरू होता है जब अंधेरा हो जाता है या अकेलापन महसूस होता है और मित्र की याद नहीं रहती, जिससे तुम्हारा मन तुम पर हावी हो जाता है और विचार करना शुरू कर देता है। जब मन प्रकाश और प्रेम में मग्न होता है तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। मन चाहे कितना ही व्याख्या और कितना ही विश्लेषण करे, तुम्हें अनजान और मूर्ख होने का बहाना ही करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले अधिकांश लोग सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। नरक में रहने वाले लोग ज्यादातर बुद्धिमान दार्शनिक और दूसरे ज्ञानवान लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि ही उनके लिए पर्दा बन जाती है। उनके हर एक विचार से 10 गुना और विचार जन्म लेते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि परमात्मा के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कहते हैं कि अगर रास्ता है तो बहुत लंबा है। हाँ, वो लंबा तो है, लेकिन जब तुम उस पर चलते हो तो तुम्हें इतना अधिक आनंद आता है कि रास्ता लंबा नहीं लगता।
नरक की कांटों से भरी धरती के चारों ओर फूलों और खुशबूदार हरी घास के मैदान हैं, लेकिन जब नरक की दुर्गंध आने लगती है तो वो रास्ता जो पहले सुहावना लगता था अब अप्रिय लगने लगता है। स्वर्ग के बाग के चारों ओर कांटों से भरी धरती है, लेकिन वो धरती भी तुम्हें आनंददायक लगती है, क्योंकि वहां फूलों की वो सुगंध तुम्हारा स्वागत करती है जो प्रभु के प्रेमियों को उनके प्रियतम की खबर देती है। प्रभु के मार्ग पर चलने की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। 147। जब अंगूर अभी पके नहीं होते तो माली उन्हें वहां रखता है जहां न तेज धूप हो न घनी छाया, ताकि विकास की प्रक्रिया के पूरे होने से पहले वे न जलें न सूखें। उसके बाद धूप उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाती। जब तक वे पककर मीठे नहीं हो जाते तब तक माली को सर्दी और उसके हानिकारक प्रभाव की चिंता रहती है। जब वे मीठे रस से भर जाते हैं तो बर्फ पड़ने पर भी वे बढ़ते रहते हैं। शम्स रूमी से कहते हैं, गुरु रूपी माली शिष्यों की तब तक रक्षा करता है जब तक वे मन के दायरे से बाहर नहीं निकल आते। ये मनुष्य जो परमात्मा के प्रकाश में इतना गहरा डूबा हुआ है लेकिन फिर भी आनंद के नशे में मस्त है, अभी आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के योग्य नहीं है। मस्ती की अवस्था में वो दूसरों को चेतन कैसे कर सकता है? इस मस्ती से परे एक वो अवस्था है जिसमें मनुष्य सचेत रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान की वो अवस्था प्राप्त कर लेता है उसके लिए दया का स्थान शक्ति से ऊपर है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, जो अभी तक उस आनंद में मतवाला है, दया और शक्ति बराबर हैं। जिसमें दया की भावना प्रबल है वो इस योग्य है कि दूसरों का मार्गदर्शन करे। परमात्मा की दया और शक्ति में कोई अंतर नहीं, लेकिन उसका सार तत्व दया है, इसलिए उसमें दया प्रमुख और प्रबल है। रूमी से कहे शम्स के वचन। 150-1 गुरु का आदेश विशेष रूप से चुना गया एक बीज है जो निश्चित रूप से फूटेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बढ़कर एक फलदार वृक्ष बन जाएगा। कुछ लोग उस आदेश को बदलने या उससे कुछ हटकर काम करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब इससे लाभ नहीं होता तो गुरु को दोष देते हैं। गुरु के आदेश में शिष्य खुद दखल देता है। वो समझता है कि उसका काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, लेकिन जो चीज वैसे बिल्कुल नजदीक होती है उससे अब वो सैकड़ों मील दूर होता है। अगर शुरू में ही काम को हल्का या कम करने की कोशिश की जाती है तो बाद में उसे हल्का करने के जो सैकड़ों अवसर आ सकते थे हाथ से निकल जाते हैं। अगर बच्चे को पता हो कि बचपन की नासमझी के कारण वो कोई काम कर रहा है तो ऐसा काम वो कभी नहीं करेगा। रूमी कहते हैं, मैंने समझा था कि तुमने अपने विचारों और कल्पनाओं से छुटकारा पा लिया है, लेकिन वो अहम जिसकी तुम पूजा करते हो और जिसके कारण तुम ये सोचते हो कि तुम्हें छुटकारा मिल गया है, अभी भी मौजूद है। मैंने तुम्हें कोई काम करने का आदेश दिया था, तुमने किया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैंने कारण बता दिया था। जवाब में मैंने कहा, तुम्हारे उस बहाने से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने सच बात नहीं कही। अंदर से मैं चाहता था कि तुम मेरे कहे के अनुसार चलो ताकि तुम्हें दुख दर्द से छुटकारा मिल जाए। अगर हम तुम्हें इस दुनिया में दर्द से नहीं बचाते तो दूसरी दुनिया में तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं, जहां हर कोई बेबस हुआ अपनी ही उलझने सुलझाने में लगा है। शम्स कहते हैं, गुरु का कहना मानो, मन का नहीं, जो खुद ही असफलता का प्रबंध करता है। 154 ग्रहणशीलता पर शम्स के विचार। सलाह के नसीहत भरे शब्द खुशकिस्मत इंसान के आईने को चमका देते हैं, लेकिन बदकिस्मत इंसान उनसे अपने आईने को और गंदा और काला कर लेता है। असल में वो आईना ही नहीं जो चमकाने से ज्यादा गंदा हो जाए। 159 परमात्मा से स्थायी मिलाप की आशा की खुशी। जैसे कवि तुक मिलाना चाहता है, रोगी स्वास्थ्य और कैदी आज़ादी चाहता है और बच्चे सप्ताह के अंत का इंतजार करते हैं, वैसे ही जो प्रभु पर न्यौछावर हो जाते हैं वे मौत चाहते हैं। 160 उच्च श्रृंखल मन को वश में करना। जब किसी किले पर एक उच्च श्रृंखल या अनुशासनहीन व्यक्ति का शासन हो तो उसका नाश करना जरूरी है। ऐसा करने वाले को सम्मानित किया जाता है, लेकिन उस किले की मुरम्मत करना पाप है, विश्वासघात है।
एक बार जब किले को उस उच्च श्रृंखल व्यक्ति के कब्जे से छुड़ा लिया जाता है, राजा उसमें दाखिल हो जाता है और उस पर राजा का झंडा लहरा दिया जाता है। तब उसे नष्ट करना विश्वासघात होगा और उसकी मरम्मत करना कर्तव्य, पुण्य और सेवा। रूमी कहते हैं, विश्वास जब तक नहीं बदलता काफिरी में और काफिरी नहीं बदल जाती विश्वास में, खुदा की बंदगी करने वाला व्यक्ति तब तक नहीं हकदार मुसलमान कहलाने का। और एक अज्ञात कवि ने कहा है, धर्म, माला और मठ आधार हैं संयम के, जनेऊ, काफिरी और मैखाना खंबे हैं सब प्रेम के। 162 ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग पर शम्स के विचार। रूहानियत के दो रास्ते हैं, एक तो संतों और पैगंबरों का आंतरिक अनुभव का रास्ता और दूसरा मन की शुद्धि तथा प्रयास और उद्यम द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता। अगर दोनों में से एक भी रास्ता नहीं अपनाया जाता तो नरक के सिवा और क्या रह जाता है। ईमान रखने वाले तो मानो एक होते हैं, इसलिए पैगंबर कहते हैं, ऐ अजनबी, तुम तो मेरा हिस्सा हो, तुम मुझे क्यों नहीं जानते? आओ, तुम मेरा हिस्सा हो, पूर्ण से बेखबर मत रहो, आओ मेरी पहचान करने की कोशिश करो। लेकिन वो व्यक्ति उत्तर देता है, मैं आत्महत्या कर लेना बेहतर समझूंगा। मैं न तुम्हें जानना चाहता हूं, न तुमसे कोई संबंध रखना चाहता हूं। असल में वो दुनिया से जितना ज्यादा अकेला पड़ता जाता है, उतना ही ज्यादा सोचने और कल्पना करने लगता है, और वो सोच और कल्पना ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसकी प्रगति में बाधा डालती है। लेकिन आज्ञा पालन या आत्मसमर्पण के रास्ते पर वो जितना आगे बढ़ता है, उतना ही अधिक अनुभव प्राप्त करता है। एक सत्य के बाद दूसरा सत्य उसके सामने प्रकट होता जाता है। 172 एक वर्ग के लोग आध्यात्मिक ज्ञान पर धारा प्रवाह भाषण देते हैं, दूसरे वर्ग के काव्यमयी भाषा में बात करते हैं, और एक अन्य वर्ग के लोग सीधी सादी वार्तिक भाषा बोलते हैं। हर वर्ग पूरी इकाई का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी इकाई नहीं। परमात्मा का शब्द पूरी इकाई है। उस पूरी इकाई को थामे रहो ताकि वे तमाम हिस्से तुम्हारे हिस्से बन जाएं और उनके अलावा कुछ और भी तुम्हारा हिस्सा बन जाए। एक हिस्से को ही न पकड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी इकाई हाथ से निकल जाए। अगर किसी के बाग में कोई वृक्ष उगने लगता है तो उसे चाहिए कि पूरे वृक्ष का ध्यान रखे ताकि उसकी सब शाखाएं और उसका तना भी उसके लिए सुरक्षित रहें। अगर वो केवल एक ही शाखा की देखभाल करेगा तो बाकी शाखाओं को खो बैठेगा, और ये खतरा रहेगा कि कहीं वो शाखा भी टूटकर उसके हाथ से न जाती रहे और उसका समय और जीवन निरर्थक बीत जाएं। ये शब्द पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर शम्स के विचार हैं। 180 बुद्धि घर की दहलीज तक ही जाती है, घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य के अंदर बुद्धि एक पर्दा है, हृदय एक पर्दा है और मन भी एक पर्दा है। 181-2 अगर तुम उस वस्तु को कसकर पकड़े रहोगे जो महत्वपूर्ण है, तो भोजन, वस्त्र, सम्मान आदि गौण वस्तुएं जिनके लिए तुम रो रहे हो अपने आप तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगी। तुम महत्वपूर्ण वस्तु के लिए रो और शिकायत करो। अगर एक बार तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो शिखर पर बैठे सब लोग, नेता, फौज के और दूसरे बड़े बड़े अफसर आकर तुम्हारे सामने झुकेंगे, फिर भी तुम उनकी ओर ध्यान नहीं दोगे। तुम उन्हें चाहे कितना ही जाओ जाओ क्यों न कहते रहो, वे जाएंगे नहीं। लेकिन अगर तुम गौण वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश करते रहोगे तो जो वस्तु महत्वपूर्ण है वो हाथ से निकल जाएगी और गौण वस्तुएं भी हाथ नहीं आएंगी। तुमने मुझसे उस व्यक्ति से बात करने को कहा था ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसे काम जो तुम मुझसे कहते हो मैं नहीं करता। मुझसे कहने की बजाय तुम खुद ऐसा चलन क्यों नहीं अपनाते जिससे उस जैसे हजारों लोग तुम्हारे पास आएं जो तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हों। तुम पूछते हो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं अपना पूरा ध्यान उस एक में लगा दो जो सत्य है, जो लक्ष्य है, सब सत्यों का सार और सब लक्ष्यों का परम लक्ष्य है। उस मूल तत्व में नहीं जिसका महत्व एक दिन गैर जरूरी हो जाएगा। डटकर उस एक की खोज करो। जो चीज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखती है उसे बहुत बड़ी रुकावट समझो। अगर तुम उस रुकावट को छोटी समझते हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपने लक्ष्य की बहुत कम कीमत डाली है। शम्स कहते हैं, पहले उसकी ओर ध्यान दो जो मुख्य यानी परमात्मा है,
बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। 195। उसने अपने अंदर मौजूद उस मूल तत्व को जो मुख्य है तुच्छ समझकर उसकी ओर से ध्यान हटा लिया है और फलस्वरूप एक गैर जरूरी चीज जिसकी कभी कद्र नहीं होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उसने खुशी को त्याग दिया है और दुख की पूजा कर रहा है। ये सांसारिक अस्तित्व, तुम्हारा सांसारिक जीवन जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, दुख से भरा हुआ है। दुख से हमारा मतलब है खुशी का न होना, इसका और कोई मतलब नहीं है। यही दुख है। खुशी तो मानो मंद गति से बहता पवित्र निर्मल जल है जो जहां भी बहता है वहां उसी क्षण एक अद्भुत कली खिल उठती है। जल सभी वस्तुओं के जीवन का आधार है। ये जल अपने स्रोत के जल से मिलकर सजीव हो जाता है। इसमें मिठास आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। दुख जल की एक काली तेज धारा के समान है। ये धारा जहां भी जाती है वहां कलियां मुरझा जाती हैं और जो कली खिलना चाहती है वो भी खिल नहीं पाती। शम्स समझाते हैं हमें केवल मुख्य वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब कुछ तुच्छ है। 195-6। शम्स द्वारा प्रियतम के सौंदर्य और मार्ग के रहस्यों के लिए प्रतीकों का उपयोग। परमात्मा की महिमा अपार है, क्योंकि पूर्ण पुरुष के अलावा इतने ज्ञान को कौन संभाल सकता है। जो कुछ वो देखता है उसका और मार्ग के रहस्यों का वर्णन करने के लिए उसे विवश होकर प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे चेहरे पर खूबसूरत तिल या गेसू। नहीं तो ये चीजें भला परमात्मा के किस काम की हैं। रूमी कहते हैं पहुंच सकता नरक में मैं गर तुम्हारी जुल्फों तक, तो बेइज्जती होती मेरी स्वर्ग का वासी होने में। नरक में जुल्फों का क्या काम। इंसान को अपनी आंखें खोलने के लिए, अपने कान खोलने के लिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, संतों की शरण लेनी चाहिए, उसे अपने मन के कहे अनुसार पूजा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी पूजा को छोड़कर ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। 202। ये बात समझ लो कि विद्या एक बहुत भारी पर्दा है। मनुष्य विद्या में ऐसे डूबता जाता है जैसे कुएं में या गहरी खाई में डूब रहा हो। फिर आखिर में वो पछताता है, क्योंकि वो जान जाता है कि वो कटोरा ही चाटता रहा जिससे वो उस दावत से वंचित रह गया जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि लफ्ज और बोल तो केवल खाली कटोरा हैं। शम्स कहते हैं करनी करो, लफ्जों में ना खोए रहो। 208। एकाग्रचित होकर भक्ति करना। 1 घंटा परमात्मा का ध्यान करना बाहर की 60 साल की भक्ति से बेहतर है। इस ध्यान करने का मतलब है कि एकाग्रचित होकर सच्चे दरवेश की भक्ति करना, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। निश्चय ही ऐसी भक्ति उस भक्ति से बेहतर है जो सिर्फ दिखावे की भक्ति होती है। जो समय मनुष्य ने खो दिया है उसकी कमी वो भक्ति द्वारा पूरी कर सकता है, लेकिन यदि भक्ति में दिल नहीं लगा तो उससे होने वाली कमी वो किसी तरह पूरी नहीं कर सकता। मुसलमान फकीर दिल लगाकर भक्ति करने की कोशिश करते हैं। उनके विचार में इसके बिना सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती। चाहे मन के संतोष के लिए वे दिखावे की भक्ति भी करते रहते हैं। जब दिल भक्ति में लगा हो तब अगर गैब्रियल भी आ जाए तो वे उसे बाधा समझकर दुत्कार देते हैं। गैब्रियल माने एक फरिश्ता। 218। सही या गलत की परवाह न करते हुए आत्मसमर्पण पर शम्स के विचार। मैंने कहा हमारे पास आने की पहली शर्त यह है कि इंसान अपने आप से, अपने अहम से नफरत करने लगे। यही पहला कदम है। तब ओहद अल दीन ने पूछा, अगर आप मेरे पास आ जाओ और हम इकट्ठे रहें तो क्या होगा? मैंने जवाब दिया, हम दोनों को शराब का एक एक प्याला लेकर वहां आना होगा जहां दरवेश समा के लिए इकट्ठा होते हैं, और एक एक करके सबको पेश करना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब मैंने उससे कहा, तो मेरा साथ तुम्हारे बस की बात नहीं है। शराब के इस एक प्याले के लिए तुम्हें अपने सभी शिष्यों और कुल दुनिया को बेच देना होगा। 220-1। मैंने आपसे कह तो दिया कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, पर असल में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं चाहता हुआ भी जा नहीं सकता था। फिर भी आपको इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। ये मत सोचो कि खुदा तुम्हारे साथ चाले नहीं चल सकता, और खुदा से रहमत की दुआ करो। उसके पास बहुत रहमत है।
ऊंची से ऊंची रहमत है। धार्मिक कानून का विद्वान होने से ही संतोष न कर लें और कहें मैं कुछ और चाहता हूं। सूफी से, आरिफ से ज्यादा होना चाहता हूं। आरिफ यानी आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग का ऐसा पथिक जिसने अभी परमात्मा से एकत्व प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जिसे परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता प्रदान कर दी गई है। उससे भी ज्यादा, जो भी पद मेरे सामने आए उससे ज्यादा, आसमान से भी ज्यादा चाहता हूं मैं। कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब इंसान के अंदर मौजूद है। तो कहाँ है 7 आसमान, ये सितारे, सूरज और चांद? शम्स रूमी से अपने अंदर ही चरम लक्ष्य पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। 222-3 वो सूफी अपने शिष्य से कह रहा था कि नाभि चक्र से सुमरन करो। मैंने उसे बताया कि नाभि चक्र से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से सुमरन करो। और ये शब्द सुनकर वो उलझन में पड़ गया। हम जिसकी तरफ भी अपना मुंह करते हैं वो इस आशा से सारी दुनिया से मुंह फेर लेता है कि हम उसे अपना खजाना दिखाएंगे, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। हजरत मोहम्मद ने कहा था, जिस मकान यानी मनुष्य शरीर पर हमें गर्व है उसमें रहते हुए ही शरण ले लो। हमारे अंदर एक मोती मौजूद है और जिसे भी हम ये मोती दिखा देते हैं उसके लिए मित्र और परिचित पराये हो जाते हैं। एक और रास्ता प्रेम का रास्ता भी है जो आसान और सुहावना है। उसका पैगंबर होने या धर्मदूत होने के साथ कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक अधिकार की बात तो दूर रही। गुप्त रहने वालों यानी पूर्ण संतों ने परमात्मा से पूछा, हम अपने को लोगों के सामने कैसे प्रकट करें और क्या बताएं कि हम कौन हैं? परमात्मा ने उत्तर दिया, कह दिया करो कि तुम्हारा संबंध मोहम्मद से है और तुम मोहम्मद की राह पर चलते हो। वैसे वे भला हजरत मोहम्मद के अनुयायी क्यों होते? क्योंकि जब उनके नूर यानी संतों के नूर का प्रकाश हजरत मोहम्मद पर पड़ा तो वे बेहोश से हो गए। हम उन लोगों को हजरत के अनुयायी कैसे कह सकते हैं? शम्स कहते हैं, पूर्ण संत अज्ञात रहते हुए भी हमारे बीच रह सकते हैं। सच्ची एकाग्रता के बारे में शम्स के वचन। एक बार जब मौलाना बैठे हुए थे तो एक शिष्य ने कहा, नमाज का वक्त हो गया है। सिवाय मौलाना के जो पहले ही ध्यान में बैठे हुए थे, हम सब ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 2-4 बार अपने अंदर नजर डाली और देखा कि हम सभी ने जो नमाज अदा कर रहे थे, नमाज के अगुआ सहित असली नमाज छोड़ दी थी और किबला की तरफ पीठ किए खड़े थे। किबला मक्के में एक इमारत में रखा काला पत्थर जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। 223 देखो कितने लापरवाह और नासमझ हैं लोग। एक सूर्य उदय हुआ है जो अनंत और अनादि है। अनंत और अनादि क्या होता है? लगता है ये गुण अभी हाल ही में सामने आए हैं। आदि को अनादि कह दिया जाता है और अंत को अनंत। इन गुणों, समय और स्थान के गुणों का भला परमात्मा से क्या संबंध? एक सूर्य उदय हुआ है और सारा ब्रह्मांड प्रकाश से जगमगा उठा है। ये लोग घोर अंधेरे में हैं, इन्हें सूर्य का कुछ पता ही नहीं। शम्स कहते हैं, मुर्शद संसार में है और लोग बेखबर हैं। 224 हमारी भक्ति का असली केंद्र क्या है? तुम कहते हो कि हजरत मोहम्मद और मुसलमान ये हैं, वे हैं, यानी दूसरों से बढ़कर हैं। तुम मूर्ति पूजा करने वालों की निंदा करते हो जो अपना मुंह एक पत्थर या एक चित्रित दीवार की तरफ करता है, पर तुम खुद भी तो अपना मुंह एक दीवार की तरफ करते हो। काबे की दीवार की ओर संकेत है यहां पर। इसलिए इस मामले में जरूर कोई गुप्त कारण होगा। मोहम्मद साहब का कोई उद्देश्य रहा होगा जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काबा इसी दुनिया में है और सब लोग उसकी तरफ मुंह करके सिजदा करते हैं। जब तुम उस काबे को उनके बीच में से हटा देते हो तो वे सिजदे में एक दूसरे के सामने होते हैं। एक आदमी दूसरे के दिल की तरफ सिजदा कर रहा होता है और दूसरा उसके दिल की तरफ। 224 प्रेमी और प्रियतम का एक दूसरे में समा जाना। उसने 100 बार मुझसे एक चोगे के लिए प्रार्थना की है। सूफियों में यह प्रथा थी कि एक शेख जब किसी को शिष्य के रूप में अपनाता था तो उसे एक चोगा देता था, और मौलाना ने 100 बार उसे बताया है कि मैं चोगा नहीं दिया करता। मेरे शब्द और जो कुछ भी ज्ञान वो मुझसे प्राप्त करता है वही मेरा दिया चोगा होता है। जब तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे
तो मैं तुम्हारा चोगा अपने सर पर रख लूंगा और तुम मेरा चोगा अपने सर पर रख लोगे। ईरान की सभ्यता में किसी के सर पर कुछ रखना उसे अत्यंत सम्मान देने का सूचक है। 228। शुरू शुरू में परमात्मा के प्रति प्रेम में बेचैनी होना और उसकी खोज में भ्रमण करना जरूरी है। चाहे जिसकी खोज होती है उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। 231। उसका दावा है कि वो प्रेम करता है। अब इंसाफ करो, अगर परमात्मा ने तुम्हें अपना लिया होता और तुम्हें सचमुच प्रेम होता तो क्या ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते? तुम्हारे सिर से पांव तक आग की लपटें निकल रही होती। 233। शैतान को संत के प्यार की आग के सिवा और कुछ नहीं जला पाएगा। मनुष्य के सारे तप और संयम मिलकर भी शैतान को कभी नहीं बांध सकेंगे। इसके विपरीत वो और अधिक बलवान हो जाएगा, क्योंकि वो तो विषय भोग की इच्छा की आग से पैदा होता है। उस आग को केवल संत का प्रकाश ही बुझा सकता है। शम्स कहते हैं, केवल पूर्ण संत इच्छाओं की आग को बुझा सकते हैं। 233। हम में अभी भी बात करने की योग्यता नहीं है। काश हमें सुनने की योग्यता होती। इंसान जो कहता है और जो सुनता है उसमें उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारे दिल पर ताला लगा है, कानों पर ताला लगा है और जबान पर भी ताला लगा है। आंतरिक ज्योति का थोड़ा सा प्रकाश इंसान तक पहुंचता है, लेकिन अगर वो और अधिक कृतज्ञ हो जाए तो वो प्रकाश बढ़ जाएगा। जो इंसान आभार महसूस करता है उसकी हालत कहती है, मुझे चीजों के असली स्वरूप का दर्शन करवाओ। 234। जिस तरह संगीतकार के सामने कोई व्यक्ति संगीत पेश नहीं कर सकता जब तक कि वो संगीत में निपुण न हो और कोई खास धुन न सुना रहा हो, उसी तरह एक धर्मोपदेशक की उपस्थिति में कोई प्रवचन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में संगीतकार कह रहा है कि अगर तुम पहले नहीं जानते थे कि ऐसी असाधारण धुनें भी हैं तो अब जान गए हो। अगर अभी आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा, क्योंकि अब आप हमारे पास आ गए हैं। रास्ते में कई द्वार खुलते हैं, जल्दी ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अगर आपको अभी तक विशेष सफलता नहीं मिली तो अब मिलेगी, क्योंकि वे सभी पर्दे जो आपके सामने हैं आपने खुद ही अपनी आंखों पर डाले हैं। विकास के कई रास्ते खुल जाएंगे। परमात्मा भक्त को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अभी तो आपको कई मधुर और सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। यहां शम्स रूमी से बात कर रहे हैं। 235। कोई व्यक्ति इमारत बनाने के लिए जमीन खोद रहा है और कोई दूसरा आकर उससे कहता है कि तुम इस अच्छी जमीन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसके लिए इमारत खड़ी करने और जमीन बर्बाद करने में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम जमीन को बर्बाद नहीं करते तो वो खुद बर्बाद हो जाती है। क्या यह सच नहीं कि इमारत बर्बादी के नीचे ही छिपी होती है? शम्स कहते हैं, परमात्मा के मार्ग पर प्रगति के लिए मन और अहम को मारना जरूरी है। 258। अगर तुम रास्ते से जरा भी भटक जाओगे तो खुद को रेगिस्तान में पाओगे। आक्सरा से थोड़ी दूर चलकर ही तुम कोन्या पहुंच जाओगे। अगर भटक गए तो निपट बियाबान में पहुंच जाओगे। रास्ता देखो और पूछो कि क्या यही वो सड़क है जिस पर जाना है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल देंगे, या ऐसा भी कोई हो सकता है जो चोर हो। सूझबूझ से काम लो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि रास्ते में से कई सड़कें निकलती हैं। कोई एक तरफ जाती है तो कोई दूसरी तरफ। तुम्हें दाईं ओर जाना है। एक बार कोन्या पहुंच जाओगे तो फिर सोच विचार और सही या गलत की पहचान की जरूरत नहीं रहेगी। वो मालिक इंसाफ करता है और वहां कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। शम्स कहते हैं, आंतरिक मार्ग पर मार्गदर्शक के साथ यात्रा करो। 258-9 भटकते मन को सिमरन और ध्यान के द्वारा एकाग्र करना। कहा जाता है कि ये दोहराते रहना चाहिए, खुदा के सिवा कोई और खुदा नहीं है, वही मेरा किला है। जो कोई इस किले में दाखिल हो जाता है वो जुल्म से बचा रहेगा। हजरत मोहम्मद ने कहा था, जो कोई इस किले में दाखिल हो जाता है। ये नहीं कि जो इस किले का नाम लेता है। नाम लेना तो बहुत आसान है। जैसे तुम ये कहो कि मैं किले के अंदर गया था, या ये कि मैं दमिश्क गया था। सिर्फ जबान के सहारे तो तुम पल भर में पृथ्वी पर और आकाश में कहीं भी जा सकते हो।
दिव्य सिंहासन तक और स्वर्ग में भी पहुंच सकते हो। जो पवित्र हृदय से ईमानदारी के साथ ये दोहराता है, खुदा के सिवा कोई और खुदा नहीं है, वो स्वर्ग जाएगा। जब तुम इसका जाप करने के लिए बैठते हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो एक है, लेकिन तुम कितने हो? तुम तो 6000 से भी ज्यादा हो। तुम्हें एक होना पड़ेगा, वरना तुम्हें उसकी वहदत यानी पूर्ण एकता से क्या फायदा। तुम लाखों कणों जैसे हो, जिसमें से हर एक कण को एक इच्छा ने, एक विचार ने वश में कर रखा है। अगर तुम उन शब्दों को सच्चे दिल से दोहराओगे और उन पर ईमानदारी से अमल करोगे तो तुमसे स्वर्ग का वायदा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी अवस्था स्वर्ग जैसी बन जाएगी। लोगों को उनका भविष्य बता देने से उन्हें अच्छा लगता है और उनका उत्साह बढ़ जाता है, कम नहीं होता। हम ही वो भविष्य वक्ता हैं। अगर केवल शब्दों से या सतरंगा चोगा पहन लेने से ही काम पूरा करना संभव होता तो विद्वान चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहते कि हमें नमाज पढ़ने का एक सतरंगा मुसल्ला यानी आसन दिखाई देता है। ऐ शेख, हमारी सलाह है कि रंगों को त्याग दो। शम्स कहते हैं, ध्यान अंदर एकाग्र करो, बाहरी आडंबर व्यर्थ है। 260-1 शम्स कहते हैं, हमें मोह की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम मोह के काले पानी में छलांगे लगाते रहोगे तो तुम्हारी हर खुशी और हर सुख तुम्हारे लिए दुख का ही संदेश लेकर आएंगे। इसलिए उनके लिए सख्त सजा का ऐलान कर दो। खुशी और खुशखबरी इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन इनका परमात्मा के साथ, जो सब देखता और सुनता है, कोई संबंध नहीं है। खुशी अपनी ओट में दुख का संदेश लेकर आती है और फैलाव सिमटाव का। किसी की सुंदरता, पदवी, गुणों आदि से मिलने वाली खुशी से तुम्हारे मन में अत्यंत सम्मान और विस्मय की जो भावनाएं जागृत होती हैं, वे खिलती हुई दिव्य कलियां लगती हैं। लेकिन अगर तुम 1 घंटे बाद उनको सूंघो तो उनकी दुर्गंध तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम उस दुख से जो तुम अनुभव करते हो और अपने आप से भी दूर भाग जाना चाहते हो, इसलिए तुम कोई सहारा ढूंढते हो जिसे तुम पकड़े रहो, जैसे बच्चों का सहारा, कला या रोमांचित कर देने वाले शब्दों का सहारा। 1 घंटा बीतने पर इन सब से वो जानी पहचानी दुर्गंध फिर आने लगती है, जो ये जताती है कि तुम्हारे सपने व्यर्थ थे और तुम्हारा ज्ञान एक फूल, एक कांटेदार झाड़ी, एक आग के समान था। अपनी आंखों के सामने से ये सब रंग हटा दो ताकि तुम एक और अद्भुत चीज और परमात्मा की दूसरी दुनिया देख सको, जिसमें इन खुशियों और दुखों जैसा कुछ भी नहीं है। शम्स कहते हैं, इस संसार में शांति और खुशी मत खोजो, इसके पार के जगत की अद्भुत चीज की खोज करो। 264 ये शरीर हमारी पाठशाला है, इसका अध्यापक महान है। तुम्हें मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, इसका अनुशिक्षक मन है। मेरा मन मुझे मेरे परमात्मा के बारे में बता देता है। शम्स समझाते हैं, हमारा शरीर एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हम आंतरिक अनुभव से सीखते हैं। 266 एक अज्ञात कवि कहते हैं, धूल जब बैठ जाएगी तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम घोड़े पर सवार हो या गधे पर। कई बार ये धूल बैठी और हमने देखा कि हम एक अरबी घोड़े पर सवार थे। तुम हर किसी से ये नहीं कह सकते, तुम्हें दिख जाएगा। जन्म से अंधे को कैसे दिखाई दे सकता है? इस कथन में संकेत ऐसे मनुष्य की ओर है जिसकी खुदी लगभग खत्म हो गई हो और उसने आत्मा का रूप ले लिया है। इस कथन का अर्थ है, खुदी की इस धूल से बाहर आओ। 276 पूर्ण संत सबका आश्रय होता है। परमात्मा कहता है, ऐ मेरे विशेष भक्त, वे ये नहीं जानते कि अगर वे तुमसे प्यार करते हैं तो वे मुझसे प्यार कर रहे हैं और मेरे परमात्मा होने का सत्कार कर रहे हैं। हमने तुम्हारे ही हित के लिए अपने भक्त को, अपने सफेद बाज को इस फंदे में डाला है। कम से कम शाही बाज के चिन्ह तो पहचानने की कोशिश करो। 280 मार्गदर्शक और प्रेम की संकरी गली, जिसमें केवल एक के लिए ही जगह होती है। बहुत से जिज्ञासु आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं और अंतर में आनंद का अनुभव करते हैं। वे वहीं रह जाते हैं और उस स्तर को परमात्मा का स्तर समझते हैं, लेकिन वे परमात्मा के स्तर की नहीं, आत्मा के स्तर की ही बात करते हैं।
जब तक परमात्मा उस पर दया करके और स्वयं उसे अपने पास न खींच ले, जिज्ञासु तब तक उस स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। जिज्ञासु तभी परमात्मा के स्तर पर पहुंच सकता है जब कोई दिव्य पुरुष उसे अपनी छाती से लगा ले और आत्मा के स्तर से खींचकर परमात्मा के स्तर पर पहुंचा दे और उससे कहे, आओ मेरे पीछे चलो, यहां तुम्हें एक और सुंदर कहानी मिलेगी, तुम वहीं क्यों रुके हुए हो। आत्मा ने अभी मंसूर को अपना सुंदर रूप पूरी तरह नहीं दिखाया था, वरना मंसूर ये न कहते मैं परमात्मा हूं। जहां परमात्मा है वहां मैं कैसे हो सकता है? ये मैं क्या है? ये कैसी बातें हैं? अगर मंसूर आत्मा के स्तर में खो भी गए होते तो उनके अंदर इन शब्दों के लिए स्थान न होता। वर्णमाला के अक्षर वहां भला कैसे समाते। 282। परमात्मा ने शरीरों से पहले आत्माओं का सृजन किया। इस हदीस के अर्थ पर विचार करो। अगर तुम ये मान भी लो कि आत्माएं शरीरों से 1,00,000 साल पहले रची गई थीं, तो भी वे एक पर्दा ही हैं, क्योंकि वे संयोगवश अस्तित्व में आई हैं, वे रचित हैं। स्पष्ट है, वुजू द्वारा सारी गंदगी साफ करना जरूरी है, क्योंकि तभी कोई परमात्मा की सेवा कर सकता है और उससे प्रार्थना कर सकता है। मैं नहीं जानता जो रचित और अपवित्र है वो अरचित और पवित्र शब्द को कैसे ग्रहण कर सकता है। नहीं, ये जरूरी है कि मनुष्य आत्मसमर्पण की अवस्था में रहे और किसी को भी बिल्कुल पता न चलने दे, ताकि मन का अस्तित्व ही मिट जाए, कुछ भी बाकी न रहे। जब किसी का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है तो मानो उसकी आत्मा कहती है, मैं आ रही हूं, तुम्हारा अभिवादन करती हूं, मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है और उसमें खुश है, संतुष्ट है। कुछ लोग आत्मा के स्तर पर हैं और उसी में मग्न हैं, दूसरे अपनी बुद्धिमत्ता में लगे हुए हैं और कुछ अपने मन को लेकर उलझे हुए हैं। मैं देखती हूं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम्हारे सब साथियों की रुचि जिधर ज्यादा थी वे उधर चले गए हैं और तुम्हें अकेला छोड़ गए हैं। जिसका कोई मित्र नहीं है उसका मित्र मैं हूं। आत्मसमर्पण के इस वर्णन ने इस क्षण तक का सब कुछ आदि से लेकर अंत तक प्रकट कर दिया है। फिर भी आत्मसमर्पण गुप्त रहता है। ये पूर्ण आत्मसमर्पण की गुप्त अवस्था पर शम्स के विचार हैं। 283-4 अंतिम पर्दा। मनुष्य को अपना ध्यान अपने दिल में केंद्रित करना चाहिए, अपने स्वभाव या चरित्र में नहीं। अपने दिल को खोजो, लेकिन फिर दिल क्या है? दिल भी एक पर्दा है। पूर्ण संत परमात्मा में लीन रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अपने आप में डूबा रहता है। क्या यह सच नहीं है कि जब परमात्मा का अद्भुत प्रकाश दिल तक पहुंचता है तो दिल मदहोश हो जाता है, और जब प्रकाश नहीं होता तो दिल की हालत उसके उलट होती है। ये हालत तब तक बार बार होगी जब तक दिल पूरी तरह पिघल नहीं जाता और उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता। तब केवल परमात्मा रह जाएगा। 307 रूह की तख्ती पर एक अलिफ लिख दिया गया था। कभी हम कहते हैं कि यह तख्ती पर लिखा हुआ है, कभी कहते हैं कि जमीन पर, और कभी ये कि दिल पर। अलिफ में ऊपर से नीचे तक उसकी रोशनी और चमक भरी है। बोलने वाला कहाँ है? खुद आंख कहाँ है? वो नजर कहाँ है जिससे तुम देख सको? सब कुछ परमात्मा है। ऊपर नीचे आंख और कान सब परमात्मा है। यही शम्स का कहना है। 313-4 ज्ञान एक कुशल तीरंदाज है, इसलिए कमान की डोरी को खींचकर कान तक ला सकता है। ये ज्ञान भौतिक स्तर के ज्ञान जैसा नहीं, उससे परे का ज्ञान है। भौतिक स्तर का ज्ञान कमजोर और निचले दर्जे का होता है, जो डोरी को खींच तो सकता है लेकिन उसे काफी पीछे तक नहीं ले जा सकता। लाख कोशिश करने पर भी वो डोरी को केवल मुंह तक ही खींच सकता है। जब डोरी को केवल मुंह तक ही खींचा जा सकता हो तो वो तीर को भला कितनी दूर तक फेंक सकती है? जब तक तुम डोरी को कान तक नहीं खींचते, तीर निशाने पर नहीं लग सकता। इसलिए मुंह से निकले शब्दों का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक वे अपने अनुभव और अपनी करनी पर आधारित ना हों। सांसारिक ज्ञान के शब्द मुंह से निकलते हैं, जबकि इस ज्ञान से परे के शब्द कान तक खींचे गए तीर की तरह आत्मा की गहराई से निकलते हैं। शम्स कहते हैं, भौतिक ज्ञान केवल बातें हैं,
आध्यात्मिक ज्ञान आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। सोच विचार के बिना निकले शब्द न कहने के योग्य होते हैं न लिखने के। सोच विचार करना क्या है? इसका मतलब है ये जानने के लिए पीछे देखना कि क्या हमसे पहले हुए लोगों ने ऐसे शब्दों से या ऐसे काम से लाभ उठाया और वे लोग उसके लिए आभारी हुए या नहीं, और ये जानने के लिए आगे देखना कि इस सब का अंत क्या होगा। केवल वही इंसान बीत चुके और आने वाले समय में देख सकता है जिसके सामने दुनिया के मोह ने कोई रुकावट खड़ी नहीं कर दी है। दुनिया का मोह इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। जब ये मोह परमात्मा के प्रेम पर हावी हो जाता है तो परिणाम अंधापन और बहरापन होता है। अगर किसी को पश्चाताप होता है और उसे कुछ समझ आने लगती है तो दुनिया का मोह कम हो जाता है और वो रुकावट भी छोटी हो जाती है। ऐसा आमतौर पर अच्छे मित्रों की संगति में होता है, और अच्छे मित्र उसके साथी होते हैं जिसका स्वभाव मधुर होता है और जो कड़वी बात सह लेता है। 314-5। जब उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शैतान कौन है तो मैंने कहा तुम, क्योंकि इस समय मैं परमात्मा के ध्यान में मग्न हूं। अगर तुम शैतान नहीं हो तो परमात्मा के ध्यान में मग्न क्यों नहीं हो? और अगर तुम पर परमात्मा की कोई निशानी है तो फिर शैतान की चिंता क्यों? लेकिन अगर तुम मुझसे वो प्रश्न ना पूछकर ये पूछते कि गैब्रियल कौन है, तो भी मेरा जवाब होता तुम।